नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संसद से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से संसद में किस किस को शामिल किया जाता है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर है, इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के हम संसद के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो आप इस अनुच्छेद को भी ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है। ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भी विघटित नहीं किया जाता। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। आपको बताना है कि इनमें से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक बार देख लीजिए इनको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपक्षी दल का नेता। देखिए, लोक लेखा समिति के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका गठन 1921 में किया गया था और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इस समिति का काम होता है दोस्तों, CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करना। और इसका अध्यक्ष 1967 से ही विपक्ष का जो नेता है वो बनाया जाता है। ऐसी एक परंपरा बन गई है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी। और साथ ही साथ आप भी अपनी आंसर्स मार्क करते रहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। 512, 530, 550 या फिर 552। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 550। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 2019 से पहले जब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उससे पहले 552 होती थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन 2019 में क्या किया गया, तो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनका प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 552 से कम होकर के 550 हो गई थी। और 550 में से 530 जो है वो राज्यों से लिए जाते हैं, जबकि 20 जो सदस्य हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 250। देखिए, 250 जो मेंबर्स हैं उनमें से 238 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, शिक्षा, साहित्य जैसे क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संसद और संविधान प्रदान नहीं करते विधिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विधिक न्याय। क्योंकि दोस्तों, विधिक न्याय जो है वो न्यायपालिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि संसद और संविधान के द्वारा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ये संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनका नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष व 30 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष
जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का उपराष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है इन चारों में से जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था उनका नाम। तो उनका नाम है जी.वी. मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 1952 से 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर जी, और वहीं पर 1956 से 62 तक M.A. अयंगर लोकसभा के द्वितीय अध्यक्ष रहे हैं और ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो लोकसभा में उनकी संख्या हो जाएगी 55 और राज्यसभा में उनकी संख्या हो जाएगी 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। मतलब कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उनको निलंबित कर दिया जाएगा? 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 365 डेज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन से आप इनको पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक। देखिए अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकृति न दे तो बिल पास मान लिया जाता है। तो तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 131। डिटेल्स हम देख लेते हैं। देखिए आरक्षण का जो प्रावधान है लोकसभा में वो अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है और लोकसभा में जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी जो समिति है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। इसको हम एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं। तो आप इन दोनों नामों को याद रखिए। तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। एस्टीमेट जो कमेटी है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं आपके और सभी के सभी मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं, मतलब राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर नहीं होता है। और इस कमेटी को हम लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। तो आपको जो शून्यकाल होता है उसका क्या अर्थ निकलता है उसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। देखिए भारतीय संसदीय प्रक्रिया में यह आधुनिक भारत की देन है जो कि 1962 से जारी है और इसमें जो है सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। तो इन जो पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं दोस्तों, इनको भी आप ध्यान से पढ़ते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैंने नीचे लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? 4 समिति आपको दी गई हैं, इनमें से उस समिति का नाम आपको बताना है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, तदर्थ समिति।
देखिए, दो तरह की समिति होती हैं संसद में, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। तो स्थायी समितियां जो होती हैं वो समय समय पर उनका गठन किया जाता है। वहीं पर जो अस्थायी या फिर तदर्थ समिति होती है उनका गठन केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, और जब वो विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है तो उसको हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, और दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जितनी भी कमेटीज लोकसभा में बनाई जाती है उनके जो सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, ये जो समितियां होती हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। इसके पश्चात इन्हें पुनः निर्मित किया जाता है या पुनः गठित किया जाता है और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? देखिए, 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन कौन से सही हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है या फिर चारों सही हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। मीन्स जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों इसे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, न कि 100 सदस्यों की। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, या राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजें, या फिर ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। देखिए, इसके अतिरिक्त भी एक प्रावधान है जब भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, और वो है अनुच्छेद 249 के तहत। जब राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक मुद्दा है जिस पर कानून बनाना राज्य के लिए संसद को जरूरी है, तो वो एक ऐसा संकल्प पारित कर सकती है कि किसी भी राज्य के लिए कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संसदीय शब्दावली में सत्रावसान से क्या आशय है? तो इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन से एक बार आप पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संसद के सत्र का अंत। देखिए, सत्रावसान व स्थगन 2 तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना, और यह राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। वहीं पर स्थगन जो है दोस्तों वो केवल एक बैठक को समाप्त करता है, और वो सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संसद की कार्यवाही को प्रत्येक वर्ष डैश सत्रों में विभाजित किया जाता है या डैश सत्रों में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 सत्रों में। तो कौन कौन से 3 सत्र संसद के होते हैं? सबसे पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है जब बजट पेश किया जाता है। उसके बाद होता है मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त तक चलता है। फिर शीत सत्र नवंबर और दिसंबर में चलता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जब कोई भी 2 सत्र हो, पहला और दूसरा, दूसरा या तीसरा, इनमें जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1951 में, 1952 में, 1953 या 1954 में? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1954 में।
लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन के नाम से भी हम जानते हैं। और 1954 से इसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक जो है दोस्तों वो 1952 में संपन्न हुई थी। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या फिर अप्रत्यक्ष मत। तो इसमें से जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। और निर्णायक मत हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपने मत का प्रयोग तभी करता है जब किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में बराबर स्थिति में मत पड़ जाएं, तो उसका मत जो है वो डिसाइड करता है कि विधेयक पास होगा या नहीं। तो इस तरह से उसके मत को हम निर्णायक मत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा निर्वाचक मंडल राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो है वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के सभी सदस्य। देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अतः उसके चुनाव में संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो सभी सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका स्कोर 25 में से क्या रहा ये भी आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।